गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक संचार के बारे में बात करेंगे। संचार यानी कम्युनिकेशन, यानी जब दो व्यक्ति आपस में किसी भी विधि के माध्यम से अपने विचारों का, अपने भावनाओं का, अपने अनुभवों का आदान प्रदान करते हैं और वो भी इस प्रकार करते हैं कि वो एक दूसरे को आसानी से समझ में आए और वह उसका अच्छे से अर्थ निकाल सके, तो उसे संचार कहा जाता है। संचार वर्तमान युग की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इसके बिना मानव विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जिस देश में संचार के साधन जितने अधिक विकसित होते हैं वह देश उतना ही विकास के क्षेत्र में उतना ही आगे होता है। आदिकाल में जब संचार के बहुत अधिक साधन उपलब्ध नहीं थे तब भी मानव अपनी बातों, विचारों और मनोभावों को दूसरों के साथ साझा करता था, व्यक्त करता था। व्यक्त करने के तरीके अलग हुआ करते थे, जैसे चेहरे की भाव भंगिमाओं के माध्यम से, हाथ पैरों के इशारों के माध्यम से, शारीरिक मुद्राओं के माध्यम से आदि। परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, संचार के साधनों का व्यापक विस्तार हुआ। आज संचार के अनेक अत्याधुनिक साधन उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग कर हम अपने किसी भी व्यक्ति से या विश्व के किसी भी कोने में बैठा एक व्यक्ति विश्व के दूसरे कोने में बैठे व्यक्ति के साथ तत्काल रूप से संपर्क स्थापित कर सकता है। इनमें संचार के माध्यमों में, अत्याधुनिक संचार के माध्यमों में मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट की सुविधाएं, टेलीविज़न, कंप्यूटर, रेडियो, सैटेलाइट्स आदि आते हैं, अब जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान बहुत आसानी से कर लेता है। और मानव जीवन का प्रारंभ ही अगर हम कहें तो संचार के से ही होता है। प्रोफेसर IP तिवारी के कथनानुसार यदि संचार जीवन के साथ आरंभ होता है और जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। संचार के बिना जीवन का कोई अर्थ एवं महत्व नहीं रहता। अध्ययनों से ज्ञात होता है कि दिन भर में कम से कम 12 से 14 घंटे तक मौखिक रूप से संचार का हम सभी कार्य करते हैं। अतः जिस प्रक्रिया के द्वारा हम एक दूसरे से अपनी बातों, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं वह संचार कहलाता है। अपने ज्ञान, सूचनाएं, विचार, भावनाएं आदि की अभिव्यक्ति कर उन्हें सर्वमान्य बनाकर दूसरों के साथ इस प्रकार से बांटता है कि वे उसका सही अर्थ निकाल सके, वही संचार कहलाता है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ पारस्परिकता के आधार पर इस प्रकार बातचीत करता है और आदान प्रदान करता है अपने बातों का, अपने अनुभवों का, अनुभूतियों का, कि उसका सामान्य अर्थ निकाला जा सके। और संचार जो होता है कहीं न कहीं वह प्रक्रिया है कि इसके अंदर एक व्यक्ति संचारक यानी कम्युनिकेटर होता है और दूसरा व्यक्ति प्राप्तकर्ता, श्रोता या रिसीवर जिसे कहा जाता है वह होता है। JP लिंगन ने भी संचार की प्रक्रिया के बारे में कहा है कि संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों का, तथ्यों का इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि वह सर्वमान्य अर्थ निकाल सके। SV सुपे के अनुसार भी संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश स्रोत से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। वैरन वीवर के अनुसार वे सभी विधियां जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है उसे हम संचार कह सकते हैं। दुबे और सिंह के अनुसार भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आपस में विचारों, भावनाओं, समाचारों का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कहा जा सकता है कि संचार एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें संचारक अपनी बातों को, समस्याओं को, सूचनाओं को श्रोता यानी कि तक इस प्रकार बताता है कि उसे सही तरीके से समझकर उसका सही अर्थ निकाल लेता है श्रोता। संचार क्रिया में एक संचारक सूचना और संदेश को संचार माध्यम के से श्रोता या प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। संचार जो होता है वह सामाजिक मेल जो समन्वय एवं सामंजस्य का महत्वपूर्ण साधन है। संचार सामाजिकरण का प्रमुख माध्यम है। संचार द्वारा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परंपराएं और संस्कृतियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। संचार के बिना सामाजिक निरंतरता को बनाए रखना कठिन होता है। संचार के जो होता है कहीं न कहीं मानव जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। संचार के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्यक्ति के विकास के लिए प्रभावशाली संचार का होना अत्यधिक आवश्यक है और कहीं न
न कहीं संचार ही है जो दो व्यक्ति या कई व्यक्तियों को आपस में जोड़े रखने का कार्य करता है। और व्यक्ति आपस में एक दूसरे से चाहे कितना ही दूर हो जाए, किसी भी देश में चले जाए, तब भी आपस में इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं कि जैसे दोनों रोज़ मिलते हैं, रोज़ साथ रहते हैं। तो यह कहीं ना कहीं संचार की विधियों के या संचार माध्यम के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। नहीं तो एक ज़माना था जब रिश्तेदारों को, मित्रों को आपस में मिले हुए भी कई सालों बीत जाते थे, लेकिन आजकल आज न मिले तब भी संचार माध्यमों का उपयोग करके रोज़ बातचीत की जा सकती है, रोज़ आपस में एक दूसरे से मिला बैठा जा सकता है, बातचीत की जा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं अत्याधुनिक आधुनिक संचार माध्यमों के कारण ही हुआ है। और किसी भी देश का, समाज का, राष्ट्र का जो विकास है वो संचार पर ही निर्भर करता है। और संचार के अत्याधुनिक माध्यमों के विकसित होने के कारण ही आज जो देश है वह दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम संचार के बारे में और ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।